हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीजेएसएम कॉलेज। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स के अंदर से जो हमने टॉपिक लिया है वो है एडजॉइंट, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए जो होती है AIJ। और मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये रिप्रेजेंटेशन होती है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को हम हमेशा इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है m इंटू n की फॉर्म में। अभी मैं 3 रो 3 कॉलम की बात कर रही हूँ, तो फिर ये कौन सा ऑर्डर हो गया, 3 इंटू 3। आई और जे, आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को और जो जे है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जब हम इनको हॉरिजॉन्टली लेते हैं तो ये होते हैं रो, तो दिस वन रो 1, रो 2, रो 3 एंड दिस साइड कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। जब हमने पहला एलिमेंट लिया A11, तो जब हमने AIJ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ली तो उसको रिप्रेजेंट किया A11। जब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बात की तो उसमें लिखा A12। जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात हुई तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब है कि हम जो टॉपिक करेंगे वो है एडजॉइंट। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। हमारे मैंने 3 into 3 की मैट्रिक्स ली है। कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 3 5 1 0 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे एडजॉइंट के लिए, सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमको माइनर आनी चाहिए निकालने। माइनर के बाद हमें कोफैक्टर निकालने आने चाहिए और फिर क्या करते हैं लास्ट में हमारे पास जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स मिलती है उसी को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है उसी को हम एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे Cij बी द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij इन द मैट्रिक्स। कि जब हम कोफैक्टर निकालेंगे Cij मतलब जब हम C11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो किस एलिमेंट से निकालेंगे, A11 से निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, माइनर। तो सबसे पहले जो हम माइनर निकालेंगे M11 का माइनर निकालेंगे। सबसे पहले जो हम माइनर निकालेंगे M11, M11 का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालेंगे। तो लेट Mij बी द माइनर। हम Mij को क्या लेट करके चल रहे हैं, माइनर। जब मैं यहाँ पर लिखूंगी M11 तो M11 का मतलब होगा कि मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर निकाल रही हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट रो मतलब दिस वन, फर्स्ट कॉलम मतलब दिस वन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे इसमें से एलिमिनेट करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे उनसे हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट। तो माइनर निकालने के लिए जो हमने M11 का किया तो ये रो एलिमिनेट, दिस कॉलम एलिमिनेट, हमारे पास क्या बचा 3 5 0 3। इसका क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। निकालने के बाद क्या करेंगे, इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ एंड 5 की मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ। तो आपके पास जो आंसर आएगा 9 माइनस 3 3 9, 5 into 0 दिस इज -5 इक्वल टू 5 into 0 दैट इज 0 -0। तो आपके पास आंसर क्या आया, 9। तो हमारा जो माइनर आया है M11 वो क्या आया है, 9। सिमिलरली हम निकालेंगे M12। M12 का क्या मतलब है, 1 मतलब फर्स्ट रो एंड 2 मतलब सेकंड कॉलम। तो हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया तो हमारे पास क्या बचा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हमारे पास बचा 2 5 1 3।
फर्स्ट रो सेकंड एलिमिनेट किया, एलिमेंट जो हम जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 5 1 3। अब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 2 3 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो हमने अभी तक माइनस 2 ही निकाले हैं, अब हम निकालेंगे थर्ड माइनस M13। M13 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम एलिमिनेट किया तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो आएगा 2 3 1 0। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ माइनस 3 इंटू 1, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3। सिमिलरली हम एलिमेंट जो माइनर निकालेंगे वो निकालेंगे M21 का। 21 का मतलब क्या है, पहले 2 मतलब रो 2, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे 2 1 में वो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 1 दैट इज -1 -1 2 0 3। हमारे पास जो एलिमेंट होंगे वो होंगे -1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 0 दैट इज -3। अब हम निकालेंगे M22। M22 का मतलब क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे 1 2 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 माइनस 2 1 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा M22 का वो आएगा 1। सिमिलरली हम निकालेंगे M23 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा 1 एंड 0, क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड रो थर्ड को हटाया तो 1 -1 1 0। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 -1 मल्टीप्लाई 1 तो माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आया 1। अब सिमिलरली हम निकालेंगे M31 M32 एंड M33। तो सबसे पहले हमको मैट्रिक्स पता होना चाहिए। मैं वापस से मैट्रिक्स लिख लेती हूँ कि हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 1 -1 2 1 -1 2 3 5 2 3 5 1 0 3 1 0 3। अब जो हम माइनर निकालेंगे वो हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे। तो M31 3 1 का क्या मतलब है कि हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा -1 2 3 5। इसे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा -1 मल्टीप्लाई 5 -2 मल्टीप्लाई 3। तो आपके पास जो आंसर आएगा -5 -6 दैट इज -11। सिमिलरली हम निकालेंगे माइनर M3 का मतलब क्या है कि रो थर्ड सेकंड कॉलम, जब रो थर्ड सेकंड कॉलम एलिमिनेट हुआ तो आपके पास बचा फर्स्ट 1 2 2 5। लेट मी चेक, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5, 1 की मल्टीप्लाई की 5 से 5 -2 2 4 दैट इज 1। ऐसे ही सिमिलरली हम निकालेंगे M33 निकालेंगे तो हमारे पास थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट होगा 1 -1 2 3। हमारे पास आएगा आंसर 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -1 3 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 5। चेक करते हैं हमारे कौन कौन से माइनर आए हैं। जब हमने वैल्यू निकाली थी M11 की तो हमारे पास वैल्यू आई 9, M12 की वैल्यू हमारे पास आई है 1,
M12 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, M13 की वैल्यू हमारे पास आई है -3, M21 की हमारे पास वैल्यू आई है -3, एंड M22 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, M23 की वैल्यू हमारे पास आई है -1। सिमिलरली M31 की वैल्यू हमारे पास आई है -11, M32 की वैल्यू हमारे पास आई है 1, एंड M33 की वैल्यू हमारे पास आई है 5। अब हम क्या निकालेंगे इन सबके? हमारे पास ये सिंपल क्या है अभी तक? माइनर। अब हम इन सबका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो। कोफैक्टर निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जो भी हमने माइनर लगाया है, मान लो हमें कोफैक्टर जनरल निकालना है CIJ का, तो इसमें जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे -1, हर किसी के अंदर आपको -1 लगाना है, कि पावर क्या लिखनी है? जो भी हमने यहाँ लिखा है IJ, चाहे वो हमारा 1 2 हो, 2 3 हो, 3 1 हो, XYZ कुछ भी हो, तो जो भी हमारा IJ लिखा हुआ है उसी को पावर में ऐड करके लिख दो। -1 की पावर I प्लस J, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? माइनर MIJ। तो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो कोफैक्टर में जनरल हम निकाल रहे हैं CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J, और उसकी मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करनी है? जो भी हमने प्रीवियस माइनर निकाले थे उनके साथ। अब फॉर एग्जाम्पल हम निकाल रहे हैं C11। अब जो हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं C11। तो कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला? -1 की पावर I प्लस J। अब I प्लस J की जगह हमारे पास क्या? I की वैल्यू क्या है? 1, प्लस J की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, माइनर IJ कौन सा? जो जिसका भी हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी का माइनर। हम C11 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो माइनर भी किसका आएगा? M11 का आएगा। सिमिलरली C12 -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 कोफैक्टर 1 3, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 माइनर 1 3। सिमिलरली C21 that is -1 की पावर 2 प्लस 1 माइनर 2 1। C22 -1 की पावर 2 प्लस 2 M22। सिमिलरली C23 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई M23। C31 -1 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई M31। C32 -1 की पावर 3 प्लस 2 M32। C33 -1 की पावर 3 प्लस 3 M33। तो ये इन सभी में हम जब माइनर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे क्या निकल जाएंगे? कोफैक्टर निकल जाएंगे सारे के सारे। बस हमें सिंपली क्या करना है? इनके अंदर माइनर की वैल्यूज को पुट करना है जो अभी हमने प्रीवियस निकाली थी। ठीक है, तो अब जो वैल्यूज हम पुट करेंगे इसके अंदर क्या आएंगी वो वैल्यूज देखते हैं। -1 1 प्लस 1 दैट इज 2 मल्टीप्लाई M11। चेक कर लेते हैं M11 की वैल्यू क्या आई थी हमारी? M11 की वैल्यू आई थी हमारे पास 9। तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 9। तो हमारे पास जो कोफैक्टर आएगा 1 1 का वो क्या आएगा? -1 की पावर 2 दैट मीन्स +1 +1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ दैट इज 9। तो जो हमारा कोफैक्टर 1 1 आया वो क्या आया है? 9। कोफैक्टर और माइनर के अंदर सिर्फ जहां पर भी आपके पास कौन सी वैल्यू होगी?
और वैल्यू होगी वहां पर सिर्फ साइन का चेंज आएगा, जिसपे भी इवन की वैल्यू होगी वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि -1 की पावर कभी भी इवन होगी तो वो प्लस ही बनाएगी, और -1 की पावर अगर और है तो वो -1 ही रहेगा। तो सिंपली ये बात आपको याद रखनी है। आगे करते हैं, -1 की पावर 1 + 2 दैट इज 3। चेक करते हैं m12 की वैल्यू क्या थी। m12 की वैल्यू थी हमारे पास 1, m12 की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या है, और नंबर, तो ये क्या हो जाएगा -1, -1 की पावर 1 + 4 दैट इज 4, 1 + 3 दैट इज 4, तो ये इवन ही है, तो -1 की पावर 4 दैट इज प्लस का 1 मल्टीप्लाई। m13 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, चेक कर लेते हैं। m13 हमारे पास आया था -3, तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, आंसर रहेगा -3। सिमिलरली -1 की पावर 3, m21 की वैल्यू भी क्या आई थी -3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 3, -1 की पावर 2 + 2 दैट इज 4, 1 की पावर 4, ये क्या रहेगा 1 ही बनाएगा। तो m22 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। m22 की वैल्यू आई थी 1, और m23 की वैल्यू भी थी 1। m22 की वैल्यू है 1, तो 1 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 ही आएगा। सिमिलरली c23 की वैल्यू निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3 m23, तो -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई m23 की वैल्यू क्या थी 1, तो आंसर क्या आएगा -1। सिमिलरली चेक कर लेते हैं, -1 की पावर 2, 2 3 को हम निकाल चुके हैं। अब निकालेंगे 3 1 की वैल्यू, -1 की पावर क्या है 3 + 1 दैट इज 4, तो -1 को क्या बना देगा +1। 3 1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 3 1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 3 1 की वैल्यू क्या आई थी -11, तो -1 की पावर 4 दैट इज +1, +1 की मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, तो माइनस का 11, -1 की पावर 5, 3 + 2 दैट इज 5, m32 की वैल्यू क्या है, m32 की वैल्यू है 1, जब -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो -1। सिमिलरली -1 की पावर 3 + 3 दैट इज 6, m33 की वैल्यू है 5, तो जब -1 की पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। तो अब ये जो कोफैक्टर है इनसे हम अब एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये क्या बनेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जो हम यहाँ लिखेंगे वो क्या आएगी आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्योंकि जो हम अब मैट्रिक्स बना रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, कोफैक्टर के जो एलिमेंट्स आए हैं उनसे अब हम एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो जहां भी 1 1 है वहां किसकी वैल्यू पुट करेंगे C11 की, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो क्या वैल्यूज आएंगी, C11 की वैल्यू क्या है 9, -1 -3 3 1 -1 -11 -1 एंड 5। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है किसकी मैट्रिक्स है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना था, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो हमारे हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स
लेट की थी वो क्या लेट करी थी ए, तो क्या निकला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? अगर ट्रांसपोज वर्ड आया तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। जब हम रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? ट्रांसपोज। जैसे कि मेरे पास जो जनरल फॉर्म थी वो थी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहूं तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा? जो भी रो फर्स्ट है उसको मैं क्या बना दूं? कॉलम फर्स्ट। A11, A12, A13, जो रो सेकंड है उसको क्या बना दूं? कॉलम सेकंड। सिमिलरली जो भी मेरे पास रो थर्ड है उसे मैं क्या बना दूं? कॉलम थर्ड। तो ये क्या बन गया इसका? ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या है? कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स पीछे गिवन थी अब उसको हम क्या निकाल देंगे? ट्रांसपोज। तो 9 -1 -3 ये रो फर्स्ट के एलिमेंट है, इन्हें हम किसमें चेंज कर देंगे? कॉलम में। तो कॉलम में चेंज करते ही हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये है हमारे पास यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए। आंसर आएगा 9 -1 -3, 3 1 -1 -11 -1 5। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली जो भी हमारी रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल गई? एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन थी, एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होती है। उस मैट्रिक्स में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के बाद एक सिंपली फॉर्मूला लगता है -1 की पावर i प्लस जे। जैसे हम C11 का निकाल रहे हैं तो i प्लस जे की जगह 1 + 1 लग जाएगा और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी एलिमेंट के माइनर से, तो हमारा कोफैक्टर निकल जाते हैं। सिमिलरली ऐसे हमने सारे कोफैक्टर निकाल लिए थे। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर के जो आंसर आते हैं, एलिमेंट आते हैं, उन एलिमेंट से कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर उन कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो आज का टॉपिक हमारा इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू।